आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम टू सेक्टर मॉडल देखेंगे। टू सेक्टर मॉडल में हमारे पास होता है हाउस होल्ड और फर्म्स, ये दोनों ही डील करते हैं एक साथ ही। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों होता है। मनी फ्लो में बेसिकली मनी इन्वॉल्व होगी, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तो हाउस होल्ड क्या है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली हाउस होल्ड क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फर्म को। इसके बदले फर्म क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट्स, इनको वेजेस देंगे, रेंट देगी, इंटरेस्ट देगी। यहाँ पे लोग काम करेंगे या लैंड देंगे तो फर्म्स क्या करेंगे, इनको रेंट पे करेंगे और वेजेस पे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये तो रियल फ्लो में हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस होल्ड की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली कंज्यूमर गुड्स यहाँ से वो परचेज करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर तो पे करेंगे इनको, है ना। और यहाँ से ये लोग गुड्स और सर्विसेज लेंगे, बेसिकली ये गुड्स और सर्विसेज लेंगे तो ये गुड्स और सर्विसेज लेंगे तो इनके लिए पे करेंगे, तो ये मनी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे पेमेंट आ रही है। ठीक है, तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है टू सेक्टर मॉडल में। इसमें कोई गवर्नमेंट या फिर फॉरेन ट्रेड नहीं होता। यहाँ पे इस सेक्टर में नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी और नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल हो सकती है कि जितना प्रोडक्ट बनाया उतनी हमारी नेशनल इनकम है, या फिर जितना एक्सपेंडिचर किया उतनी इनकम है ना, नेशनल इनकम इसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये था सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल फॉर्म्स में। तो ये आपको डायग्रामेटिकली आ सकता है, कभी कभी बोलेंगे कि रियल फ्लो क्या होगा, मनी फ्लो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम फोर सेक्टर मॉडल में देखते हैं। ठीक है, तो फोर सेक्टर मॉडल में हम सबसे पहले हाउस होल्ड की बात करते हैं। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है और ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम इन दोनों के टर्म्स में समझेंगे, फिर आगे समझेंगे। फिर रिसीव फैक्टर इनकम, इनको इन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके लिए इनकम मिलती है। यहाँ पे फैक्टर इनकम, अब यहाँ पे इनकम करते हैं, बेसिकली ये पे करते हैं, यहाँ पे पे लिखा हुआ है। ठीक है, दे पे फैक्टर इनकम्स, तो उनके लिए यहाँ पे पे कर रहे हैं वो। स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं और यहाँ पे बेसिकली ये स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। और यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड से इनको पेमेंट रिसीव हो रही है। ठीक है, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनको क्या, गुड्स, बेसिकली यहाँ पे होगा प्रोवाइड पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इनको और गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, उनको फैक्टर पेमेंट पे कर रहे हैं और जो उन्होंने पे करा है उसके लिए रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट्स को रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे तो वो सैलरी और वेजेस दे रहे हैं ना, प्रोवाइड पेमेंट, इनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी हाउस होल्ड से भी और फर्म से भी, और पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, गिव्स ट्रांसफर पेमेंट देती है। फॉरेन सेक्टर अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में अफेक्ट करेगा कि हमने कुछ यहाँ से बेसिकली इन्होंने फर्म से कुछ सामान खरीदा तो वो इसमें, इसलिए ये सर्कुलर फ्लो में आ जाएगा। तो इंजेक्शन, बेसिकली इंजेक्शन क्या होगी, कोई भी सेविंग्स अगर हमने कर रखी तो वो एकदम से मनी के सर्कुलेशन में आ जाएगी, तो आई प्लस जी प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया, ये इंडस्ट्रीज हो गई। लीकेज में क्या होगा, सेविंग, लीकेज हो गई कि हमने यहाँ से कुछ पैसे बचा के अपने घर में सेव कर लिए, तो ये लीकेज का ये वाला हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी ऐसे होगा। तो ये सर्कुलर फ्लो है। अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसकी एक अलग से क्लास लेके उसमें पूरा डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके बुक में जैसे फिगर बना वो बना के बता दूंगी। अगर हम स्टॉक और फ्लो में कॉन्सेप्ट में डिफरेंस देखते हैं तो बेसिकली मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लिया कितना स्टॉक है ना, वो तो चेंज हो सकता है ये, लेकिन मैं एक पीरियड ऑफ टाइम में देखूंगी, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड के लिए मैंने देखा कि ये इतना ही रहेगा। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होती, पर डे वीक के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे अगर हम सेंसस का एग्जांपल लेते हैं अभी, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ अ लेक, अगर हमने लेक का स्नैपशॉट ले लिया उसके लिए है, लेकिन ये वाटर फ्लो कर रहा है लेक में, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे स्टॉक के,
वेल्थ हो गई, कैपिटल हो गई, मैंने क्या, मेरे पास जितने पैसे मैंने काउंट करके रख दिए तो वो स्टॉक हो जाएगा ना। मैं ऐसे तो थोड़ी उसको काउंट करती जा रही हूँ। मनी सप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पॉपुलेशन हो गई, इसका एग्जांपल क्या हो गई, इनकम हो गई, सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, रेनफॉल हो गई। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। जीडीपी, ये सब हमारे जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ना एक काम करती हूँ, जो सर्कुलर फ्लो हमने अभी पढ़ा है ना, तो सर्कुलर फ्लो के लिए मैं एक अलग से छोटी सी क्लास करके उसमें समझा दूंगी सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, दोनों सेक्टर में, 2 सेक्टर मॉडल में भी, 4 सेक्टर में। 4 सेक्टर मेरे ख्याल से आपको तभी समझ में आएगा, तो वो मैं समझा दूंगी अभी। ठीक है, तो ये जीडीपी हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशंस दी हुई है। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। जीएनपी में क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम हो जाएगी, यहाँ पे बेसिकली डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, तो फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड, जिन्होंने बाहर जो भी अर्न किया है वो, और फैक्टर इनकम जो भी पेड इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, तो वो हो जाएगा। ये हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तब करते हैं। ठीक है, एनएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस, ये बस फॉर्मूले दी हुई है, मैं तभी कराऊंगी। नेशनल इनकम आपको समझ पता होना चाहिए, द टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एग्रीगेट डिमांड हमें पता है, टोटल स्पेंडिंग इन इकोनॉमी एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और सप्लाई में क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस, जितना वो प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे थे। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, बेसिकली वो पेमेंट्स होती है तो जो कि गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग गुड्स, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज कुछ नहीं देते हैं, और वो जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गई, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं होता। NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, कि हमने इतना पे करा तो उसको माइनस करेंगे, वो तो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम है तो हम उसको अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स इंडियन शिप्स, प्लेन्स अब्रॉड, ये सब इसमें नेशनल टेरिटरी में आएगा। बेसिकली कुछ माइल्स तक का जो एरिया होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। 12 नॉटिकल माइल्स है मेरे ख्याल से। जैसे इंडिया का अगर मैप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आएगा, जो यहाँ पे शिप, ये वाटर, ये सब वाला एरिया होता है। डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल को हमने कंज्यूम कर लिया। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम में उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी लिया, मोबाइल लिया, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, मैं उसको रीसेल करूँगी तो रीसेल वैल्यू उतनी थोड़ी है कि जितने में मैंने परचेज किया, नहीं ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो जाएगा। यूज टू कवर मार्केट प्राइस, कन्वर्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए कितनी कॉस्टिंग लगी है, कि मार्केट में इतना प्राइस दे रहे हैं लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी लगे, टैक्स माइनस कर देंगे तो हम। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होगा, पर्सन इंस्टीट्यूशन हो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट कंट्री में लाई करेगा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। टूरिस्ट, एम्बेसी ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर नॉट, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं। कुछ ये फार्मूलाज हैं, ये मैं तभी करवाऊंगी आपको जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तभी हम ये करेंगे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपने पता चल गया। स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी आते हैं, तो ये भी आप देख लेना। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताना है। 2 सेक्टर मॉडल में ट्रांसफर पेमेंट्स हमने अभी पढ़ा था, जो कि गवर्नमेंट विदाउट कोई कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है, तो नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, माइक्रो में बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्लेन दी डोमेस्टिक टेरिटरी भी हमने देख लिया। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ताकि हमें जब नेशनल इनकम को फाइंड करनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। NFI क्या होता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, येस इट शुड बी नेगेटिव, कि हमने पे ज़्यादा कर दिया लेकिन हमने इतना अर्न नहीं करा फैक्टर इनकम से अब्रॉड में। नेम द इकोनॉमिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेगनर फ्रिश, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म निकाली थी।
इंजेक्शन और लीकेजेस अगर हमें देखना है सर्कुलर फ्लो में, इंजेक्शन बेसिकली ऐड करेंगे सर्कुलर फ्लो में, जैसे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गई, एक्सपोर्ट्स हो गया। लीकेजेस यानी कि हमने निकाले, तो सेविंग्स हो गई, टैक्सेस हो गई, इम्पोर्ट हो गया। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब इंजेक्शन इज इक्वल्स टू लीकेज होगी, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये आप देख लेना एक बार इसका आंसर यहाँ से, ये हम तभी कैलकुलेट करेंगे, इसको आप अभी मत देखना, ये हम तभी कैलकुलेट करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम टिप्स है और बिफोर एक्सप्लेनिंग, अगर हमें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे बड़ी क्लासेस में, जैसे अगर आप देखते हो अपनी ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े बड़े मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ना। तो हमें क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट लिखा उसने पूछे कि कैसे अप्लाई होगा, तो हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। हमेशा वी हैव टू डिफाइन फर्स्ट। जैसे अभी तो यहाँ इतने 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट ग्रेजुएशन में 12 मार्क्स के, 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें उसको पूरा डिफाइन करना होगा, हम कितना ही क्या कॉन्सेप्ट लिख पाएंगे, है ना। तो फॉर्मूला करेक्टली यूज़ करना है, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड क्या करनी है, ये हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, इसको आप छोड़ दो। क्विक रिवीजन अगर हम देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो हमने पढ़ा। माइक्रो में इंडिविजुअल के बारे में, इसमें होल के बारे में। एग्जांपल माइक्रो का डिमांड फॉर राइस, इसमें इंडियाज इन्फ्लेशन। सर्कुलर फ्लो में इंड्रियन फ्लो और मनी फ्लो होता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, सप्लाई फैक्टर्स करता है, यहाँ पे गुड सप्लाई करते हैं। फोर्थ सेक्टर में इंजेक्शन इज इक्वल्स टू लीकेज होंगे, तब इक्विलिब्रियम होगा, ये हमने देख लिया। फॉर्मूला स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था, स्टॉक बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम में होगा। स्टॉक का एग्जांपल वेल्थ हो गया, फ्लो का इनकम हो गई। जीडीपी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू की विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड और डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआई है, ये तो हम बाद में करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, जिसका एग्जाम्पल पेंशन और स्कॉलरशिप हो गया। डोमेस्टिक टेरिटरी जोग्राफिकल प्लस लीगल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। तो थैंक यू। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक आईडी का चैप्टर करते हैं, इसके बाद एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मैं वो पढ़ा दूंगी। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स।